बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मोती बाग टॉपिक कंटिन्यूड। ऐसे ही एक बार मोती बाग में सैर करते हुए आपने संग चल रहे सेवादारों को एक स्थान पर रोककर फरमाया कि यहाँ से आगे मत जाना। स्वयं अकेले कुछ दूर आगे चले गए। वहां पर हरिण का नन्हा बच्चा आकर खड़ा हो गया। आपने अपने कर कमलों से उसे कुछ खिलाया, पुनः शीश पर कर कमल रखकर सहलाया। वह कुलाचे भरता हुआ बाहर निकल गया। सेवादारों ने विनय की, महाराज यह कहाँ से आया और कहाँ चला गया? आपने फरमाया, श्री अनंतपुर की धरती के आबाद होने से पूर्व जब यहाँ जंगल था, वह अपने परिवार सहित तब यहीं पर रहता था। यहाँ से सब वृंदावन में पहुंच गए। यह पुरानी रूह थी जो पुनः यहाँ आई और अब इसी जन्म में ही इस योनि को काट कर सेवा के लिए यहीं आएगी। आप प्रातः सायं मोती बाग में सैर करते थे। एक बार फूलों की क्यारियों के पास आकर आपने सेवकों से पूछा, तुम फूल कैसे तोड़ते हो? देखो, इन सब फूलों की पूरी कलियां ही निकली हुई हैं। सेवकों ने विनय की, प्रभु हम तो कम से कम फूल तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि बाग की सुंदरता बनी रहे, मगर जो गुरमुख यहाँ घूमने आते हैं वे यहाँ से फूल अवश्य तोड़ते हैं और ऐसे तोड़ते हैं जिससे कलियां ही टूट जाती हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ कुछ एक प्रमुख स्थानों पर 4-5 बोर्ड यह लिखकर फूल तोड़ना सख्त मना है लगा दिए जाएं। श्री वचन हुए, नहीं, ऐसा कोई काम मत करो जिससे लोगों की भावना को ठेस पहुंचे। कुछ ऐसा उचित मार्ग अपनाओ जिससे आपका भी कार्य हो जाए और लोग भी प्रसन्न हों। तब श्री प्रभु जी ने स्वयं एक कागज पर कुछ पंक्तियां लिखी। उनमें से कुछ एक इस प्रकार हैं। संसार में रहो मगर संसार से चित्त मत जोड़ो, देखो बड़े प्यार से मगर फूल मत तोड़ो। पुनः लिखा, मेरी मुस्कुराहट से आपको मिलती है खुशी, तमन्ना है मुस्कुराता रहूं आपकी खुशी के लिए। आज हूं कल नहीं रहूंगा, जब तलक भी रहूं मुस्कुराता रहूं बस आपकी खुशी के लिए। श्री आज्ञा पालन कर तुरंत ही इन पंक्तियों को बोर्डों पर लिखकर मोती बाग में लगाया गया। सचमुच ही गुरमुख जन जब मोती बाग में जाते हैं तो इन पंक्तियों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं और स्वयं ही ये विचार उत्पन्न होते हैं कि फूलों को निहारें, सुगंधित समीर का आनंद लें और इन्हें न तोड़ें। महाप्रभु जी की असीम कृपा का वरदान पाकर मोती बाग दर्शनीय एवं प्रशंसनीय बनकर लहलहा रहा है। आपने सब प्रकार से इसे संपूर्णता प्रदान की। एक छोटी नहर भी बनवाई जिसके किनारे चलते हुए पानी की लहरों का आनंद प्राप्त कर सके। इस नहर के उद्घाटन के समय भी गुरमुखों को पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। भोग प्रसाद खिलाया और लुटाया। कुछ संतरे नहर के बीच में डाल दिए। फरमाया कि किनारे पर खड़े होकर इन्हें ले सकते हो। लहरों से अटखेलियां करते हुए जब वे किनारे के समीप पहुंचते तो गुरमुख हाथ मारकर इन्हें पकड़ने की कोशिश करते। कुछ एक हाथ में आ जाते और कुछ एक पुनः पानी में ही लुढ़क जाते। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आराम से पकड़ो तो ही हाथ में आएंगे, जोर से हाथ मारने से ये दूर हो जाएंगे। वह अद्भुत और अलौकिक दृश्य स्मृति पटल पर अंकित हो गया। उन्हीं स्मृतियों के गुणगान गाता हुआ इठला रहा है मोती बाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाप्रभु जी के चरणों में कई गुरमुख मत्था टेकने के समय अपनी समस्या विनय करते तो आप उसका निदान मधुर वचनों से शीघ्र ही कर देते। एक भक्त भक्तानी अपने साथ 13 साल के लड़के पूरन को लेकर आए। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभु यह लड़का जन्म से सुनता नहीं, पढ़ाई में अंक पूरे लेता है, वर्ष में एक बार श्री दर्शन करने अवश्य आता है, आंखों से इशारा करके कहता है कि श्री दर्शन करूंगा। आप उनकी विनय सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाया कि तुम दूर हट जाओ, यह अकेले में हमसे बात करना चाहता है। वे हैरान थे कि सुनता तो है नहीं, बात कैसे करेगा। वे दोनों दूर हो गए। उसने विनय की, प्रभु आप मेरे पिछले जन्म को जानते हैं कि मैं कैसे मायावश भक्ति पथ से भटक गया था। आपने मुझे बचाया और कहा
कि जन्म जन्मांतरों के आवागमन को काटने के लिए सत्संग सुनो एवं महापुरुषों के वचनों पर चलकर भक्ति कमाओ। मैंने विनय की थी कि मुझे आपकी कृपा से पुनः मानुष जन्म मिले। केवल जिंदगी की यह घटना याद रहे कि मैं केवल सत्संग सुन सकूं, शेष समय बहरा रहूं। बाहरी पढ़ाई तो आपकी कृपा से किताबों को देखकर एवं मास्टर द्वारा पढ़ाते हुए उसके इशारों से ही समझ लेता हूँ। अब कृपा आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें। आपने फरमाया, पूरन, तेरे मन में भक्ति की इतनी तीव्र अभिलाषा है, अब इस जन्म में पिछले जन्म की घटना याद रखना, साधु संतों की सेवा करना, सत्संग पर मनन करना एवं नाम सुमरण में दिल लगाना। धीरे धीरे तेरा बहरापन समाप्त हो जाएगा। इस दृढ़ ख्याल से अपने लक्ष्य को हासिल कर तुम पूर्ण हो जाओगे। दूर खड़े उस लड़के के माता पिता यह देखकर हैरान हो रहे थे कि उनका लड़का कैसे श्री वचन सुन रहा है। श्री प्रभु जी ने उन्हें पास बुलाया और श्री वचन फरमाए, भक्त जी, इसे अब सत्संग में और आश्रम की सेवा पर अवश्य ले जाया करो। बड़ा होकर जितना समय एवं धन संतों की सेवा में लगाने देना। सत्संग सुनते सुनते इसका बहरापन दूर होता जाएगा। यह स्वयं कह रहा है कि इसने पिछले जन्म में संसार की माया से दूर रहकर भक्ति करने का वर मांगकर बहरा बनने का संकल्प लिया था। तुम दोनों भी नाम की कमाई करो, सेवा सत्संग में समय बिताओ, संसार के कार्य व्यवहार करते हुए जीवन को खुशहाल बनाओ। बड़ा होते होते उस लड़के का बहरापन दूर हो गया। वे दोनों भक्त भक्तानी लड़के के साथ यह सोचकर हर्ष विभोर हो रहे थे कि उन्हें उस बच्चे के कारण ही आज श्री वचनों की अनमोल निधि मिली है एवं समीपता प्राप्त हुई है, जो कई जन्मों की तपस्या से भी मिलनी कठिन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज धीरे धीरे श्री अनंतपुर में सत्संग हॉल, लंगर, स्नान गृह तथा आवास क्षेत्र को सुव्यवस्थित बनाने के लिए महत्व प्रदान करने लगे, ताकि सहस्रों की संख्या में पर्वों पर आने वाले जिज्ञासु सुविधा पूर्वक सत्संग व श्री दर्शन का लाभ उठा सकें। आप यात्रियों, दर्शनार्थी गुरुमुखों की सुख सुविधा के लिए जलपान गृह, औषधालय तथा अन्य कितनी रचनाओं को विकासशील करने लगे। समय के साथ साथ इनका निर्माण कार्य भी आरंभ करवाया। प्रथम बार जलपान गृह का उद्घाटन करते हुए आपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, श्री अनंतपुर दरबार भक्ति परमारथ का महान केंद्र है। महापुरुष भी सदैव यही प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पर जो भी जीव आए वे भक्ति के धन से मालामाल होकर जाएं। उन्हें यहाँ पर रहने व खाने पीने की कोई असुविधा न हो। वे सेवा सत्संग सुमिरन का लाभ उठा सकें। इसके लिए आज जलपान गृह का उद्घाटन किया गया है। इस जलपान गृह का मकसद लाभ कमाना नहीं, इसका प्रयोजन आई हुई संगतों को सुविधा प्रदान करना है, ताकि शरीर की आवश्यकता पूर्ति से मन अपने काम में सरलता पूर्वक लग जाए। सत्पुरुषों की वाणी है, सत्य समरथ ते राखे मन, करिए जगत को काम, जग जीवन यह मंत्र है, सदा सुख विश्राम। संत जग जीवन दास जी फरमाते हैं कि अपने मन की डोर को सदा परम पिता परमात्मा से जोड़कर संसार के कार्य व्यवहार करते रहने से जीव को सदा सच्ची खुशी प्राप्त होती है। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चे सुख को पाने का एकमात्र मंत्र और साधन है। वाणी में भी वर्णन आता है, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। गुरुवाणी, जो अपने मन को सद्गुरु के हवाले कर देता है उस सेवक के सारे कारज सहजे ही सवर जाते हैं। सद्गुरु के हवाले करने का अर्थ है कि समस्त वासनाओं और कामनाओं से मुक्त होकर अपने इष्ट देव की आज्ञा को ही सर्वोपरि जाने, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चले। भजन, अभ्यास, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, इन नियमों को हृदयंगम कर नित्य प्रति नियम पूर्वक आचरण करने से मन की शुद्धि होती है। मालिक का सच्चा नाम और ध्यान हृदय में बस जाता है तथा अंतरात्मा में प्रकाश हो जाता है। ऐसा प्रकाश होने पर जीव खुशी का अनुभव करता है। यदि इंसान का असत वस्तुओं से नेह न हो, केवल सच्ची व सार वस्तु से प्यार व लगाव हो, तो वह शाश्वत आनंद को पा लेता है। गुरमुख जन ऐसी चीज को अपनाते हैं जो सदा उनके संग रहे। शेष दुनियावी वस्तुएं साथ छोड़ जाती हैं। अंतिम श्वास तक साथ जाने वाला तथा सदा संग साथ रहने वाला केवल मालिक का सच्चा नाम है।
महापुरुषों का कथन है, सिमरऊ सिमर सिमर सुख पावऊ सास सास समाले। इहलोक परलोक संगी सहाई, जतकत मोही रखवाले। गुर का बचन बसे जिय नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भाही ना साके जाले। गुरबाणी। श्वास श्वास में मालिक का नाम जपो और श्वास श्वास में सुख पालो। जो जीव सद्गुरु का शब्द हर श्वास में जपता है उसको सुख मिलता है। यह इस लोक में भी संगी साथी है, परलोक में भी साई है। जब हर समय इंसान के दिल में मालिक का नाम बसा होगा तो फिर उसे किस बात का भय और किस बात की कमी। उसने दिल ही उस चीज से लगाया है जो सर्वव्यापक और सब सुख प्रदान करने वाला है। जब ऐसा सहायक व हितैषी मिल जाए तो उन्हें किसी चीज की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता है तो मालिक के नाम को दृढ़ता से हृदय में बसाने की। इस सच्चे नाम को हृदय में बसाने के लिए भक्ति के नियम बनाए गए हैं। जो इंसान इन नियमों का परिपक्वता से पालन करेगा तो बाकी सब ख्याल दिल से निकल जाएंगे और मालिक का सच्चा नाम अंतर में बस जाएगा। यही काम करना है और यही जीवन का लक्ष्य है। अतः महापुरुषों के प्रवचन अनुसार जीवन बनाकर अपने लक्ष्य की सफलता को पाना है, जीवन को धन्य बनाना है। संगतों की बढ़ती हुई मांग को देखकर आपने समय आने पर श्री अनंतपुर में दोनों तरफ दर्शनार्थी गुरुमुखों की सुविधा के लिए कई अन्य जलपान गृहों का निर्माण करवाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।